नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लक्ष्मण जी के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे। पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के एक अवतार हैं जिस नाग पर भगवान विष्णु शीश सागर में विश्राम करते हैं, जो दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन में रखते हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अभिवाज्य हैं। भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर विश्राम करते हुए चित्रित किया जाता है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण जी ने बलराम के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मण जी ने एक बार कहा था कि क्योंकि वो राम से छोटे थे इसलिए उन्हें बड़े भाई की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यही कारण है उनके बड़े भाई बनने की इच्छा अगले अवतार में पूरी हुई। जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने, शेषनाग बड़े भाई बलराम बने। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग विष्णु से अभिवाज्य हैं, इसलिए जब विष्णु भगवान राम रूपी पृथ्वी पर अवतरित हुए तो शेषनाग में लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। जब विष्णु बाद में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम के रूप में उनके साथ। लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 साल तक जागते रहने का फैसला किया। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें 14 साल तक न सुलाए ताकि वो जाग सके और राम और सीता जी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी उनके समर्पण से प्रभावित हुई और उन्हें वरदान दिया। यही कारण है कि लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही मजबूत शर्त थी जिसे उन्होंने मेघनाथ को मारने का सक्षम बना दिया था। मेघनाथ को वरदान था कि गुदाकेश ही उसे मार सकता है। इसने नींद को हरा दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 साल तक कभी किसी महिला का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण सच्चे सज्जन थे। वनवास के दौरान लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ रहे। उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। उन्होंने केवल उनके चरणों को देखा। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता जी द्वारा फेंके गए गहने दिखाए, जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था तो लक्ष्मण केवल सीता माता की पायल ही पहचान सके। उन्होंने कहा उनके पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए उन्हें देखा था। वह किसी अन्य गहने को नहीं पहचान सके क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें करीब से देखने का अनुमान ही नहीं लगाया। नंबर 5 पे चलते हैं। लक्ष्मण जी का मृत्यु का कारण। जब भगवान राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। प्रस्थान के समय के बारे में याद दिलाने के राम यम से मिलना चाहते थे। राम ने मृत्यु के देवता को यमराज को आमंत्रित किया। यम ने कहा कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और कमरे में प्रवेश करने वालों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को कमरे की रखवाली करने का काम सौंपा ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसके बीच ऋषि दुर्वासा आ गए और राम जी से मिलने की इच्छा व्यक्त। पहले तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जिद की और अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने सभा के बीच में रोकने का निश्चय किया। घटना के बाद राम के वादे को पूरे करने के लिए वो सरयू नदी के तट पर गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि भगवान राम का ही शरीर छोड़ने से पहले लक्ष्मण जी का छोड़ना आवश्यक था क्योंकि वो शेषनाग जी के अवतार थे और विष्णु जी के वैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुजी एस्ट्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।